नमस्कार दोस्तों, क्या सेक्स की वजह से वाइफ धोखा देती है? या सेक्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो क्या औरत को कोई संतुष्ट कर सकता है? तो कोई नहीं कर सकता। एक लड़की को कोई भी संतुष्ट कर नहीं सकता, या एक औरत को कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता। उसका रीज़न क्या है कि एक औरत को मर्द से ज़्यादा चाहिए। समझ रहे हो? जैसे मर्द 5 मिनट में थक जाता है, लेकिन एक औरत 5 मिनट में नहीं थकेगी। क्यों? क्योंकि देखो यार, औरत की ज़रूरत ज़्यादा होती है, औरत को ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। तो औरत चीट इसलिए करती है क्योंकि देखो, औरत धोखा क्यों देती है, उसका बहुत सारा कारण है। ये लड़की धोखा क्यों देती है, उसका बहुत सारा कारण है। लड़की क्यों किसी के जाल में फंस जाती है, उसका भी बहुत सारा कारण है। आज लड़कियों औरतों की जो साइकोलॉजी है या उसके दिमाग में क्या चलता है, उस बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखो, लड़कियों औरतों का मन चंचल होता है। जैसे ही उनसे कोई अच्छे से बात करे, उनसे वो फंस जाती है। कोई भी हो, कोई भी लड़का, कोई भी मर्द उनसे अच्छे से थोड़ा बात करता है तो वो उसके जाल में फंस जाती है। इसको मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि देखो यार, औरत या लड़की से कोई भी लड़का अगर अच्छे से बात किया तो उसको लगता है कि यार ये कितना अच्छा लड़का है। ये औरत या लड़की को कोई भी लड़का अगर थोड़ा सा भी मदद कर दे, कोई भी मर्द थोड़ा सा भी अच्छी सी बात कर ले, मदद कर दे और थोड़ा रिस्पेक्ट दिखा दे ना, तो बस उसको लगता है ये लड़का बेस्ट है। भले ही उसका हस्बैंड कितना ही हैंडसम क्यों ना हो। समझ रहे हो? एक औरत हमेशा कामयाब मर्द की तलाश करती है। अगर उसका हस्बैंड कामयाब नहीं है, कम पैसे कमा रहा है, तो मैं सच कह रहा हूँ, हर औरत को अगर आज़ादी मिल जाए ना औरत को, तो भाग सकती है। मैं सच कह रहा हूँ। तो कुछ औरतें भाग जाती हैं, कुछ औरतें चुप रह जाती है, बस यही फ़र्क है। मान लो इसमें औरत की भी गलती नहीं है। एक औरत की शादी अगर किसी बुढ़े से करा दोगे तो फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो होगा ही, है कि नहीं? एक औरत की शादी आपने करा दिया 60 साल के बुढ़े से, तो फिर वो किसी जवान लड़के के चक्कर में फंसेगी, चाहे वो नौकर हो या कोई भी हो। आजकल तो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे किसी से फंस जाएगी, या फेसबुक पे। क्यों? क्योंकि उसकी शादी आपने सरकारी नौकरी वाले लड़के से कराया, भले ही वो उससे एज में ज़्यादा है, लड़की से उम्र में पिता के बराबर है। तो समझ रहे हो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कारण क्या है? अरेंज मैरिज। पहला कारण अरेंज मैरिज है। जब अरेंज मैरिज में लड़का उम्र से ज़्यादा हो, लड़की की उम्र से लड़के का उम्र ज़्यादा हो, या लड़का ज़्यादा हैंडसम नहीं है, ये भी होता है। जब अरेंज मैरिज में ये भी होता है कि लड़की बहुत सुंदर है, लड़का ज़्यादा हैंडसम नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके माँ बाप ने पैसा देख के बेटी का शादी किया। तो इसके कारण भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। तो देखो, बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण वाइफ चीट करती है, गर्लफ्रेंड चीट करती है, उसका बहुत सारा कारण है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या है पता है तुम्हें? देखो, जब तुम अपने वाइफ को टाइम नहीं देते, टाइम ही नहीं देते, तुम अपनी पत्नी को समय नहीं देते, तुम पूरे दिन ऑफिस में रहते हो पैसा कमाने के चक्कर में, अपनी पत्नी को टाइम नहीं देते। दूसरी चीज़, हमेशा गुस्से में रहते हो, अपनी पत्नी पे गुस्सा करते रहते हो, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, अपनी पत्नी पे हमेशा शक करते हो, उसको रोक टोक करते हो। ये सब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कारण है। समझ रहे हो? जो भी इंसान, चाहे उसकी वाइफ है चाहे उसकी गर्लफ्रेंड है, उसको रोक टोक कर रहा है ना कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, तो फिर वो गलत कर रहा है। अब औरत को कभी मत रोको कि हाँ यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, इससे बात मत करो, उससे बात मत करो। वो जिससे भी बात करना चाहती है। देखो, मेन क्या प्रॉब्लम है पता है? तुम शक्तिशाली नहीं हो, तुम पावरफुल हो नहीं, तुम कमज़ोर हो। और तुम चाहते हो कि अरे यार मेरी बीवी मेरे कंट्रोल में रहे। क्यों कंट्रोल करना चाहते हो? क्या शंकर भगवान पार्वती को कंट्रोल करते हैं? नहीं करते। क्योंकि पता है, पार्वती जी किसी की तरफ क्यों नहीं देखेगी? क्योंकि उनको पता है कि मेरा पति बहुत डेंजर है। या माता सीता को पता है, सीता को पता था कि राम जी आएंगे, क्योंकि उनको सोने के लंका का ऑफर मिल रहा था। रावण कह रहा था कि सोने का लंका दूंगा, पर सीता ने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि उसे पता है कि मेरा पति ऐसा ऐसा 1000 सोने का लंका बना सकता है। तो जब औरत को ये पता चल जाता है कि मेरा जो मर्द है वो ताकतवर है, तो कोई गलत काम नहीं करती है।
ये हमेशा याद रखना। इसलिए मैं मर्दों से कहता हूँ तुम ताकतवर बन के रहो यार। तुम विधायक हो, तुम आईएएस हो, आईपीएस हो, आर्मी में हो, तो तुम्हारी पत्नी थोड़ी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेगी? नहीं करेगी। ये एक कारण होता है कि तुम ताकतवर नहीं होते हो। दूसरी चीज़, तुम वाइफ को कंट्रोल करते हो, उसको रोक टोक करते हो, उसको कहीं घूमने जाने नहीं देते हो, ये भी तुम्हारा कमज़ोरी है। तीसरा कारण ये है कि तुम हमेशा वाइफ के साथ बदतमीज़ी करते हो, उसके साथ मारपीट करते हो, या उसको हमेशा झगड़ा लड़ाई करते हो, उसको नीचा दिखाते हो। तो देखो जब तुम अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करते, अपनी गर्लफ्रेंड की इज्जत नहीं करते, और फिर कोई और उसकी इज्जत कर देता है, तो फिर उसको लगता है कि यार ये लड़का अच्छा है, ये मेरी इज्जत कर रहा है। समझ रहे हो? तो वो चाहे वो किसी भी चीज़ में फंस सकती है। याद रखना ये। हो सकता है वो अपने जीजा जी के साथ फंस जाए। कई औरतें हैं जो अपने देवर के साथ फंस जाती है। उसका रीज़न क्या है? देवर की बॉडी अच्छी है, स्टेमिना अच्छा है, जीजा जी दिखने में हैंडसम है, तो फंस जाती है। तो उसका रीज़न यही है। और एक चीज़ होता है सेक्स की वजह से। ये भी याद रखना, सेक्स की वजह से भी औरतें धोखा देती हैं। कि जब उसका पति का लिंग छोटा हो, उसका पति का केला छोटा हो, उसको खुश नहीं कर पाता है पति, तब औरत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसती है। ये जब उसका जो पार्टनर है उसका टाइमिंग अच्छा नहीं है, जैसे उसका 5 मिनट में ही पानी निकल रहा है, तो उसके पार्टनर को ये लगता है ये कितना कमज़ोर है, इसका तो 5 मिनट में ही निकल जाता है। समझ रहे हो? तो इसकी वजह से भी वो जो है चीट करती है। क्योंकि देखो, जब तुम अपनी पत्नी को खुशी नहीं कर पा रहे हो, उसकी ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहे हो, फिर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती है, तो उसमें उसकी गलती है या तुम्हारी गलती है? खुद सोचो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती है औरत, उसमें किसकी गलती है? मर्द की गलती है। क्योंकि मर्द जब उसको बेड पे खुशी नहीं कर पा रहा है, तो फिर शादी क्यों की तुमने? प्यार क्यों किया तुमने? तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत सेक्सी है, हॉट है, उसके बड़े बड़े हैं, लेकिन तुम उसको अच्छे से कर नहीं पा रहे हो, तो फिर वो क्या करेगी? औरत में कमी नहीं होती है, औरत सेक्सी भी है, लड़की सेक्सी भी है, लेकिन तुम कर नहीं पा रहे हो। 5 मिनट में थक जाते हो। क्यों? क्योंकि तुमने इतना मुठ मार लिया है कि तुम्हारा लिंग छोटा हो गया है। जो हस्तमैथुन करते हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये सबसे बड़ा नुकसान है तुम्हारा। जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ तुम्हें सेक्स करना होगा तो तुम नहीं कर पाओगे। ये जब तुम्हारी वाइफ के साथ तुम्हें सेक्स करना होगा, नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने मुठ मार मार के अपने आप को कमज़ोर बना लिया है। समझ रहे हो? तो भैया जो भी ये चीज़ें कर रहे हो मत करो आगे जाके, नहीं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसेगी वो। क्योंकि जब उसे लगेगा कि ये तो नामर्द है, ये तो कर ही नहीं पा रहा है, इसका तो छोटा हो गया। पता है तुम्हें, मुठ मारने से लिंग छोटा हो जाता है, पता है कि नहीं है? तो फिर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ेगी। चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, जब तुम कर नहीं पाओगे तो क्या करेगी? उसके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, औरत है, लड़की है, तो फिर तुम्हें नुकसान होगा। तो समझ रहे हो इस बात को? तो कभी भी जो है ना, अ, अपने आप को स्ट्रांग बना करके रखो, ताकतवर बना के रखो। मुठ मारना बंद करो भाई, जिम जाओ, अच्छी बॉडी बनाओ। तुम अच्छी बॉडी बना करके रखोगे, तुम्हारा टाइमिंग अच्छा रहेगा, तुम उसकी ज़रूरत पूरी कर दोगे, तो कोई भी लड़की तुम्हें धोखा क्यों देगी? तुम एक आईएएस ऑफिसर हो, तुम आईपीएस ऑफिसर हो, आर्मी में हो, तो क्या तुम्हारी पत्नी तुम्हें धोखा देगी? नहीं देगी। कि हाँ मेरा पति स्ट्रांग है, ताकतवर है, तुम उसको आधा घंटा 20 मिनट भी सेक्स अच्छे से कर लिए तो खुश हो जाएगी। अब तुम उसको सेक्स कर नहीं रहे हो, तुम उसके साथ सो नहीं रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम कर नहीं पाओगे। भले ही तुम्हारी पत्नी कितनी भी सेक्सी है, पर तुम उसको कर नहीं पा रहे हो, तो फिर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ेगी। तो भैया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इसलिए औरतें पड़ती है कि उसका पति कमज़ोर होता है, सेक्स नहीं कर पाता है, बेड पे उसको खुश नहीं कर पाता है, या उसकी ज़रूरत तुम पूरी नहीं कर पा रहे हो। वो कह रही है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, खरीद के दो, तुम नहीं दे पा रहे हो। गरीब हो तुम, मिडिल क्लास फैमिली में हो, तो फिर वो क्या करेगी? औरत क्यों किसी अमीर के चक्कर में फंसती है? दो ही वजह से औरत धोखा देती है। या तो तुम उसकी ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहे हो, शरीर की ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहे हो, और ना ही तुम उसे कुछ खरीद के दे पा रहे हो। कह रहे सोने का गहना चाहिए, तुम नहीं दे पाओगे क्योंकि गरीब हो। तो इन सब चीज़ों को समझो मेरे भाई। एक औरत को जो चाहिए वो क्या है पता है तुम्हें? उसको एक रिस्पेक्ट चाहिए,
बात करने वाला मर्द चाहिए, तुम उससे बात ही नहीं करते। अब तुम अपनी बीवी से बात नहीं करोगे तो तुम्हारी बीवी दूसरे से बात करके फंसेगी, है कि नहीं? तुम अपनी बीवी को कहीं घूमने नहीं जाने दोगे तो फंसेगी दूसरे के चक्कर में। तुम अपनी बीवी को बेड पे खुश नहीं कर पाओगे तो कोई और करेगा। तो इन सब बातों को ध्यान रखा करो। अपने आप को ताकतवर बनाओ, बड़े से बड़े पोजीशन पे जाओ। जब तुम ताकतवर रहोगे ना, तुम ताकतवर रहोगे तो तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कभी तुम्हें धोखा नहीं देगी। तुम कमज़ोर रहोगे तो तुम्हें धोखा मिलेगा ही, और ताकतवर रहोगे तो कोई धोखा नहीं देगा। ये बात हमेशा याद रखना। इसलिए ताकतवर बन के रहो मेरे भाई, कमज़ोर बन के मत रहो। शरीर से ताकतवर बनो, पैसे से ताकतवर बनो। देखो बीवी कभी धोखा नहीं देगी। अब सेक्सी बीवी है और तुम कर नहीं पा रहे हो, तुम्हारा शरीर कमज़ोर है, तो इसमें किसकी गलती है? तुम्हारी गलती है। इसीलिए ताकतवर बनो, शरीर से, दिमाग से, पैसे खूब सारा कमाओ, उसके जो उसको चाहिए वो खरीद के दे सको। अगर मर्द ताकतवर है, उसकी बीवी को कोई छेड़ता है तो उससे वो लड़ सकता है, तो उसको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? तुम इतना ताकतवर होना चाहिए कि तुम दुनिया में किसी से भी लड़ सको उसके लिए तुम्हें ताकतवर बनना पड़ेगा, नाम कमाना पड़ेगा कि हाँ चलो मेरे बीवी को कोई कुछ बोला तो उसको निपटा देंगे। अनंत सिंह को देखो, उसकी बीवी को कोई छेड़ा, उसको निपटा दिया कि नहीं निपटा दिया? तो ऐसा बनो ना मेरे भाई, इतना बड़ा ताकतवर बनो, माफिया बनो, कुछ भी बनो ना, कि तुम्हारी बीवी को कोई छू ना सके, उसके लिए तुम खड़ा हो सको, दुनिया के सामने में उसको शादी कर सको। अगर तुम प्यार करते हो तो पहले पावर पैदा करो। तुम्हारे हिम्मत इतनी होनी चाहिए कि घर जाके लड़की से शादी कर लो और लड़की के माँ बाप, भाई कोई कुछ ना बोले। कैसे होगा ये? उसके लिए ताकत चाहिए, और ताकत कहाँ से आएगा? बड़ा बनोगे या तो बहुत बड़ा माफिया बनो, या तो बहुत बड़ा आईएएस आईपीएस बनो, तभी तुम कर सकते हो कि 10-10 काफिला लेके गए लड़की के घर, तुम्हें पसंद आई, तुमने उठा लिया भीष्म पितामह की तरह। तो ऐसा बनना पड़ेगा मेरे भाई, जो धनुष तोड़ेगा सीता उसी की होगी। इसलिए शरीर से मजबूत बनो, बड़ा पद पाओ, विधायक बनो, चुनाव लड़ो, बड़े बड़े लोगों के साथ बैठो, कोई अच्छा वकील तुम्हारा दोस्त होना चाहिए, बड़ा पुलिस अधिकारी होना चाहिए दोस्त, बिजनेस करो, बड़े से बड़ा आदमी बनो। देखो यार, तो तुम्हारा प्यार भी तुम्हें मिलेगा। एक आईएएस ऑफिसर अगर दूसरी जाति में भी शादी करेगा तो उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन तुम करोगे तो पिट जाओगे। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना मेरे भाई, ताकत की पूजा होती है यहाँ पे कमज़ोर लोगों की पूजा नहीं होती है। जब तक कि तुम ताकतवर नहीं बनोगे कोई तुम्हें पूछेगा भी नहीं। तो भाई याद रखो मेरे, कि पावर पैदा करो, जो पसंद है उसी से शादी होगी, बस तुम ताकतवर तो बनो। तो भैया लड़की को जो चाहिए वो तुम दे दो, बस हो गया। उसको देखो, वाइफ और पार्टनर चीट इसलिए करता है क्योंकि तुम काबिल नहीं हो, उसमें लड़की औरत की गलती नहीं होती है, मर्द की गलती होती है।